नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं पड़ताल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 में, तो उस वक्त सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी चल रहा था, लेकिन आखिर में बात बन नहीं पाई और फिर कुछ वक्त बाद सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। लेटेस्ट अपडेट क्या है? अपडेट है कि मध्य प्रदेश में अब 27 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये उपचुनाव हैं और इसके लिए सियासत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। भाजपा जीतना चाहती है ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो और कांग्रेस चाहती है कि वो सत्ता में वापस आ सके। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी के कई अहम नेता 22 अगस्त से ग्वालियर चंबल अंचल के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराने का भी एक अभियान भी चला रहे हैं, ताकि उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नए सदस्यों को जोड़ा जा सके और मेन फोकस भी उनका इसी बात पर रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी इलाके से आते हैं, इसलिए उन पर दारोमदार ज्यादा है, उन पर जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सदस्य यहां पर जोड़ें। इसी बीच सोशल मीडिया पर सिंधिया की एक तस्वीर चक्कर काटने लगी। सिंधिया, जिन्हें उस इलाके में महाराज कहा जाता है, वो हाथ में चप्पल पकड़े हुए दिख रहे हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया वाली जनता ने लपक लिया इस मौके को और इसे सिंधिया के मान सम्मान से जोड़कर वायरल करने लगे। कई तमाम तरह के उन्होंने कयास लगाए, कई तरीके की बातें लिखना शुरू कर दी। तंज कसते हुए लिखने लगे कि बीजेपी में सिंधिया को अच्छा सम्मान मिल रहा है और उन्हें बीजेपी नेताओं की चप्पल उठानी पड़ रही है। कुछ यूजर्स ने तो यह भी दावा किया कि सिंधिया के हाथ में शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चप्पल है। दरअसल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते वक्त सिंधिया समर्थकों ने कहा था कि ये मान सम्मान की लड़ाई है और स्वाभिमान की लड़ाई है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा रहे हैं। अब इसी मान सम्मान की डोर थामकर आम जनता टीम सिंधिया की मौज लेने में लगी हुई है। खैर, हमने इस दावे की पड़ताल की और पाया कि तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा अधूरा सच बयां करता है। यह पूरी तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर 22 अगस्त को ग्वालियर के फूलबाग मैदान में खींची गई थी, जब पार्टी का इलाके में मेगा शो चल रहा था। सीएम शिवराज सिंह समेत मंच पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता, कई बड़े नेता मौजूद थे। तो मामला कुछ यूं हुआ कि राज्य के ऊर्जा मंत्री और ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था कि जब तक उनके क्षेत्र निवासियों की समस्या, उनके इलाके के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, वो नंगे पांव रहेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उन्हीं नेताओं में से एक थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल हुए तो उनको विधायकी तो उनकी जाती रही, लेकिन मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता में आई शिवराज सिंह सरकार ने उन्हें मंत्री पद दे दिया था। तोमर ने शिवराज सरकार में मंत्री पद की शपथ भी नंगे पांव ली थी। 22 अगस्त को भी प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी की सभा में बिना चप्पल पहने पहुंचे थे। इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच पर तोमर को चप्पल भेंट कर उनका यह संकल्प तोड़वाया और इस दौरान शिवराज सिंह ने भी एक चप्पल सिंधिया से लेकर प्रद्युम्न सिंह तोमर को भेंट की थी। इस पूरे वाकये का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि सियासत जोरों पर है, इसलिए ऐसे वीडियोस बहुत धड़ल्ले से देखे जाते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सिंधिया के साथ शिवराज सिंह भी प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल भेंट कर रहे हैं। वायरल तस्वीर भी इसी समय खींची गई थी। इसी आयोजन की एक तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट की। सिंधिया ने ट्वीट के साथ लिखा कि क्षेत्र में पेयजल और स्वच्छता संबंधी काम पूरे हो गए हैं, इसलिए उन्होंने प्रद्युम्न सिंह तोमर की शपथ तुड़वाकर, यानी जो उनका संकल्प था वो तुड़वा दिया और उन्हें चप्पल पहनाई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर के संकल्प पर सीएम शिवराज सिंह का कहना था कि ये बीजेपी की परंपरा नहीं है कि लोगों की समस्याओं के लिए मंत्रियों को नंगे पांव घूमना पड़े। तो कुल मिलाकर नतीजा यही निकला कि जिस तस्वीर को लोग सिंधिया के मान सम्मान से जोड़कर उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं, उसकी कहानी कुछ और है। सिंधिया ने चप्पल जरूर हाथ में उठाई थी, लेकिन उन्हीं की सरकार के मंत्री और उनके करीबी प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कुछ समय पहले उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा चप्पल उठाने वालों में अकेले सिंधिया नहीं थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी चप्पल उठाई थी ताकि प्रद्युम्न सिंह तोमर की शपथ तुड़वाई जा सके। आपके लिए यह पड़ताल की है मेरे साथी अर्जुन ड्योढ़िया ने।
पड़ताल अब सोशल मीडिया पर भी है, आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये फेसबुक कट देख रहे हैं इस वीडियो का, तो हमारे फेसबुक पेज पड़ताल को जरूर लाइक करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पड़ताल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक कोई ऐसी जानकारी पहुंचती है जिस पर आपको शक है, उसकी सच्चाई आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप की डिटेल्स और मेल की डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, तो आप उसे जरूर चेक करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।